हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट नवनीत का जो गद्य खंड है उसका पाठ दूसरा, महापुरुष श्री कृष्ण, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, के प्रश्न उत्तरों को पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे इनके प्रश्न उत्तर क्या है, ठीक है ना उनके। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट्स करें और शेयर करें। आप मेरे एफबी पेज ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद में जाकर के किसी भी वीडियो की लिंक वहाँ डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ मैं पेपर की कटिंग, जो आवश्यक जानकारी है, उनको भी डालता रहता हूँ। तो वहाँ आप जाके एक बार फॉलो जरूर। इंस्टाग्राम में भी यही है, मैं कुछ न कुछ विचार और तथ्य डालता रहता हूँ, जिसको आप देख सकते हैं विनोद राज 5724 में। इसका लिखित रूप आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल के में जा कर के trickyhindi.com सर्च करेंगे तो आपको इन सब से संबंधित तथ्य मिल जाएंगे। तो आज हम देखते हैं गद्य खंड का पाठ दूसरा, महापुरुष श्री कृष्ण, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, के प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं पाठ का संक्षिप्त सारांश या परिचय। सारांश तो वैसे बहुत बड़ा है, मैं संक्षिप्त में लाया हूँ। जो मुख्य तत्व था उसी को मैं उठा के लाया हूँ। देखते प्रस्तुत पाठ में महापुरुष श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व का भव्य रूप अंकित किया गया है। कला, राजनीति, युद्ध, धर्म, दर्शन आदि में से प्रत्येक में वो पारंगत थे, इसलिए उनका प्रभाव युग युगांतर तक व्याप्त है। यही है उनका पुरुषोत्तम रूप, जो हमारे लिए आदर्श स्वरूप है। उनका चरित्र मानवीय विकास के मानदंड के रूप में स्थित है। तो मुख्य रूप से यह पाठ महापुरुष श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व जन्म लेने वाले श्री कृष्ण। भारत में श्री कृष्ण को दो रूपों में जाना जाता है। आगे हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, कृष्ण द्वैपायन को देश किस नाम से जानता है। तो कृष्ण द्वैपायन को देश वेद व्यास के नाम से जानता है। वेद व्यास नाम से जानता है, मतलब कृष्ण जो थे, भारत में कृष्ण नाम के दो व्यक्ति थे, एक कृष्ण देवकी पुत्र और एक जो हो गए वेद व्यास। ओके। प्रश्न दूसरा जो है, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्राणित है। तो भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग श्री कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है। किस चरित्र से? श्री कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है। ओके। गीता के महान उपदेश, प्रश्न तीसरा है, गीता के महान उपदेशक कौन है। तो गीता शास्त्र के, सॉरी यहाँ पे गीता शास्त्र लिखा है, तो गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण हैं। ओके। चौथा प्रश्न है, कृष्ण, बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ था। कृष्ण, बलदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ था। तो वह कृष्ण, बालदेव और कुंती पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था, जहां युद्ध लड़ा गया था। ओके। पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर माहिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया। तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर माहिष्मति की गद्दी पर धृष्टकेतु को बैठाया। किसको बैठाया? धृष्टकेतु को बैठाया। ओके। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है। तो भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन, एक साथ जन्म लेने, समकालीन मतलब एक ही समय पर जन्म लेने वाले दो व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है। तो पहला जो है, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ही समय में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय जीवन को गहन रूप से प्रभावित किया। इन दोनों ही महापुरुषों के नाम क्या है? कृष्ण था। भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर द्वैपायन कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और कृष्ण देव की पुत्र, इन दो समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप अंकित है।
तो किनका किनका, पहला जो है महर्षि वेदव्यास, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरे थे कृष्ण देवकी पुत्र। इन दोनों के व्यक्तित्व की गहरी छाप, उदात्त गहरी मस्तिष्क व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप अंकित है। ओके, दूसरा प्रश्न जो है, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं? इसको उत्तर हो जाए, महर्षि वेदव्यास वेदों के रचयिता और महाभारत महाग्रंथ के प्रणेता थे। क्या थे? महर्षि वेदव्यास वेदों के रचयिता और महाभारत महाग्रंथ के प्रणेता थे। उनके मस्तिष्क की उदात्त प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। जिससे क्या, उनका मस्तिष्क की जो उदात्त प्रतिभा थी वो हमारे धार्मिक और विश्वास दोनों अंगों को प्रभावित किया था। इस प्रकार वो अपने ज्ञान गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। तीसरा जो प्रश्न है, श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में कब प्रवेश लिया? श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में उस समय प्रवेश किया जब उन्होंने वृंदावन छोड़कर मथुरा में पादार्पण किया था। यह उनके लिए उस जगत की देहरी द्वार थी। देहरी मतलब प्रवेश द्वार। यहां पर जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ओके, चौथा प्रश्न जो है, मस्तिष्क साधना हेतु कृष्ण कहाँ गए? वहां उन्हें क्या लाभ हुआ? तो मस्तिष्क साधना हेतु उत्तर जो होगा, मस्तिष्क साधना हेतु श्री कृष्ण उज्जैन में स्थित सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में गए थे। कहाँ गए थे? सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में। वहां उन्हें आर्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह गीता के प्रवक्ता बन सके। ओके, पांचवा जो प्रश्न है वह है, कृष्ण जन्म संबंधी कुछ तथ्य लिखिए। हालांकि ये तथ्य अगर लिखना चाहेंगे थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में करके लाया हूँ। अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय मामा कंस के बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म के भय से मामा कंस ने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया था। उसका सोचना था कि जब देवकी का कोई संतान बचेगी ही नहीं तो वध कौन करेगा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा, 8वीं संतान, पुत्र नहीं, पैदा होते होगा वही आपका वध करेगा। तो इसी डर से हो कि हम 8वें पुत्र को, 8वें संतान को हम जन्म ही नहीं देने देंगे। इस वजह से वो क्या किया था, अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया था। ओके, जो लास्ट प्रश्न है छठवां, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए? हस्तिनापुर जाकर कृष्ण ने क्या किया? महाभारत के युद्ध रोकने के लिए पांडवों की ओर से समस्त अधिकारों को लेकर संधि करने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। कहाँ गए? हस्तिनापुर। वहां जाकर उन्होंने कहा, कौरवों और पांडवों में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। उन्होंने हस्तिनापुर जा करके किसके तरफ से गए थे? पांडवों की तरफ से। उन्होंने कहा था, कौरवों और पांडवों में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। मतलब वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और युद्ध से तबाही मचे या जन धन दोनों की हानि हो, यही करने वो गए थे, प्रार्थना करने। तो दोस्तों ये रहे पार्ट 2 का गद्य का प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को नहीं शामिल किया हूँ क्योंकि वो पहली बात तो पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछे भी जाएंगे तो उनको शार्ट करके पूछते हैं, छोटा करके, उनमें कुछ परिवर्तन करके प्रश्न को पूछते हैं। ठीक है ना। तो आप उसको अपने से पढ़ लीजिएगा या फिर जब आपकी कभी क्लास चलेगी तब आप वहाँ पर देख लीजिएगा, टीचरों से पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये रहे आज के गद्य खंड का पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, जहाँ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरे FB पेज में भी जाकर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।